को देख कर झंपे चंड के नैन, फिर उसने यों कहे माता जी से बैन। सुंदरी मानता हूँ मैं यह, तुम कोई सच्ची नारी हो, भय खाकर तब जाने वाली दुर्बल चित्त की न कुमारी हो। अबला हो करके भी तुमने अति अद्भुत हिम्मत पाई है, जो जग के विजयी दानव से रण करने की ठहराई है। जय पाकर थोड़ी सेना पर तुम फूलो मन में मत ऐसा, क्या हुआ अभी अब देखोगी दानव पति का है बल कैसा। तुमसे गर्मरा धूम्र लोचन तो इसमें कौन बड़ाई है, थोड़ा सा जल पा करके क्यों छोटी सरिता उतराई है। सरिता कितने ही पौधों को दिन रात बहा ले जाती है, पर पर्वत से अड़ जाने पर उसकी भी गति रुक जाती है। इसलिए धूम्र लोचन आदिक पौधों को अगर बहाया है, तो रुको न आगे बढ़ो, आज पर्वत यह आगे आया है। कहकर ऐसी बात जब चंड हुआ खामोश, बोली तब वे देवी यह मन में करके रोष। मैं ऐसी नदी नहीं जो थोड़े में उतरा जाए, थोड़ा सा पानी पाकर भी जिसमें दरिया सी बह जाए, जिसमें बहिया सी आ जाए। मैं तो वह बिजली हूँ दानव, जो एक बार यदि गिर जावे, तो पौधे क्या पर्वत तक को टुकड़े टुकड़े कर बिखरावे। होता अगर यहाँ धूम्र लोचन तो बतलाता मेरे बल को, कहता तुमसे एक नारी ने कैसे मारा दानव दल को। वह तो मर गया किंतु अब कुछ अपना पौरुष दिखलाओ तुम, हिंदू कुल बाला के बल की आओ कुछ था लगाओ तुम। इन चूड़ी वाले हाथों में देखोगे अब कितना बल है, बल वालों से भी बढ़ कर के यह हम अबलाओं का दल है। मौन हुई जब देवी वे कहकर ऐसी बात, क्रोधित हो तब चंड का कांप उठा सब गात। बार बार तलवार को अपने कर में तौल, माता जी से दुष्ट वह बोला ऐसे बोल। मेरा मन तुझ पर जितना ही ओ नारी दया दिखाता है, उतना ही तुझ में अहंकार क्रम क्रम से बढ़ता जाता है। किसे नहीं ये ज्ञात भला भारत की कैसी नारी है, कहने को तो वह नारी है लेकिन पशु तुल्य बेचारी है। पति पिता पुत्र आदिक उसको हर रोज दबाए रहते हैं, दासी की नाई सदा उसे परतंत्र बनाए रहते हैं। वह अबला भीरू कहाती है, ऊंचा दर्जा नहीं पाती है, तब हरि दुख करी कलह करी मति हरि बखानी
जाती है। जो नारी ऐसी नारी है उससे क्या होना जाना है। आश्चर्य मुझे यह होता है उस नारी ने प्रण ठाना है। उसके ऐसे वचन सुन बोली देवी, बोली यह वो देवी, जगत जननी मंगल करनी विश्व भरनी सुर देवी। नारी अपने घर वालों से नीचा पद कभी न पाती है। नर से पहले इस दुनिया में नारी ही पूजी जाती है। नारी सच पूछो तो नर की सहचरी सदा कहलाती है। और कभी कभी तो उससे भी वह ऊंचा आसन पाती है। होते हैं भक्त धन्य अब भी गौरीयुत शंकर का जप कर। और धन्य हो गए महादेव श्री अर्धनारीश्वर कहलाकर। कहाँ घटा इस देश में ललनाओं का मान। नारी नर से प्रथम ही पाती है सम्मान। आगे भी होगा यही उनका भाग्य विशाल। वे ही ऊंचा करेंगी भारत का भूभाल। अब तक पुरुषों ने नारी को सिर आंखों पर बिठलाया है। उनका सम्मान बचाने को कितना ही कष्ट उठाया है। गौरी जब जली पिता के घर तब अपना ध्यान खोकर कंधे पर उनका शव लेकर घूमे थे शिव पागल होकर। अब आगे जब श्री काली का वो रूप दिखेगा प्रलयंकर, तब करने को प्रसन्न उनको लेटेंगे चरणों में शंकर। नारी के लिए राम रघुवर लंका में प्रलय मचावेंगे। नारी के लिए वीर पांडव द्वापर में शस्त्र उठावेंगे। नारी की रक्षा करने को नर अपने प्राण गवावेंगे। मर जावेंगे पर मर कर भी वे सदा अमर कहलावेंगे। अब यही कहेंगे अब आगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तन जावे पर माँ बहनों की इज्जत न कभी जाने पावे। नारी को नीचा करने में इसलिए भूल यह तेरी है। वो सदा संगिनी सी रहती, नर की भी कभी ना चेरी है। माँ के ऐसे बैन सुन बढ़े हृदय में पीर। गुस्से से तब चंड का कांपा सकल शरीर। फिर बोला वह ओ नारी तू करती है क्यों घमंड इतना। क्या नहीं जानती चंड वीर बलशाली है प्रचंड कितना। कैसी मति तुझ में आई है जो ऐसी बातें करती है। दानवपति से रण करने में तू मन में क्यों नहीं डरती है। खामोश न क्यों तू रहती है जब काल शीश पर आया है। क्यों चिड़िया बहुत चहकती है जब बाज आज मंडराया है। जो झुकते आंधी के आगे वे ही पौधे बच जाते हैं। पर जो तन तन कर खड़े हुए वे वृक्ष सभी गिर जाते हैं। इसलिए गिरेगी तू जल्दी जो आज व्यर्थ यूं तनती है। अपने ही हाथों से अपनी हालत गिनती और गिरती और बनती है।
इतना कहकर दुष्ट वह करके गर्जन घोर अपनी सेना के सहित दौड़ा माँ की ओर। धनुष बाण लेकर कोई ले तलवार, उन्हें पकड़ने के लिए सभी हुए तैयार। सच है जो जैसा होता है वैसी ही करनी करता है, और आगे चलकर वैसे ही करनी के फल भी भरता है। सज्जन अपनी सज्जनता ही हरदम सबको दिखलाता है, दुर्जन अपनी दुर्जनता से उत्पात अनेक मचाता है। यदि माता के उपदेशों को सुनता न चंड अभिमानी था, तो इसमें उसका दोष नहीं, आखिर तो वह अज्ञानी था। अच्छे उपदेशों के द्वारा मूर्खों को होता चेत नहीं, बरसे यदि अमृत की धारा तो भी फलता है बैंत नहीं। क्या कभी ठहरने पाता है पानी एक चिकने से घट पर, दूजा नारंग चढ़ पाता है कोई भी काले से पट पर। जब उस दानव चंड की मृत्यु आ गई पास, आंखें रहते भी नहीं देखा उसने नाश। जिसके मरने का समय कभी बिल्कुल करीब आ जाता है, उसका तो ज्ञान ध्यान सारा पहले से ही हर जाता है। क्या अच्छा और बुरा क्या है, क्या उचित और क्या अनुचित है, कुछ नहीं समझ वो पाता है। किसके किस में हित किस में अनहित है। मरने के पहले इसीलिए दैत्यों की बुद्धि गई मारी, जो जग जननी जी को जाना उनने मालूमी सीना, उनने मामूली सी नारी। माता की शोभा देख देख सब मन में थे हर्षाए, लेकिन उनके ही हाथों में वे काल न अपना लख पाए। मायामयी की माया ने तो अंधा सा उन्हें बनाया था, उनकी आंखों के आगे तो एक पर्दा भ्रम का छाया था। उन सब ने बुरी भावना से जिन माता जी को प्यार किया, उन माता ही ने आखिर में उन दुष्टों का संहार किया। सच कहा है कहने वाले ने, दुनिया धोखे की टाटी है, अमृत विष होता कहीं कहीं, सोना हो जाता माटी है। इसलिए मूर्ख मानव नाहक जग की ममता में सनता है, जिस पर हम प्यार दिखाते हैं वो काल हमारा बनता है। माँ के प्रति वे दुष्ट सब दौड़े कर उल्लास, माँ सबके सब स्वयं मानो सबके सब स्वयं, चले मौत के पास। देवी जी ने जब लखी दुष्टों की यह चाल, गुस्से से तब हो गई उनकी आंखें लाल। गुस्से से जग जननी जी की हो उठी लाल दोनों आंखें, प्रज्वलित हुई अंगारों सी वे अति कराल दोनों आंखें।
दोनों भौहें माता जी की तन तन कर धनुषाकार हुई और तेज नजर भी बाणों सी दुष्टों के दिल के पार हुई। दुष्टों की चालें देख देख माता का मुंह तम तमा उठा, मानो जग का तम हरने को पर्वत पर रवि खुशनुमा उठा। उनको विलोक कर सब दैत्य उल्लू की तरह मलिन हुए, पर हर्षित होकर देव सभी उनके चरणों में लीन हुए। दुष्टों का वध कर देवों को नित नव जीवन देने वाली माता की मूर्ति मनोहर थी, अमृत विष दोनों की प्याली। इस और अगर सुर मंडल का जग जननी मौत बढ़ाती थी, तो उधर दुष्ट दानव दल की नानी सी मरती जाती थी। गरजे जब मां रोष से कर गर्जन गंभीर, काला तत्क्षण हो गया उनका सकल शरीर। उनके ललाट से निकली फिर देवी एक काले रंग वाली, काली थी इसीलिए जग में आकर कहलाई वे काली। उन्हीं माँ गौरी मैया से माँ कौशिकी प्रकट हुई, और कौशिकी मैया जिसने धूम्राक्ष को वध किया, कौशिकी मैया के शरीर से काली मैया प्रकट हुई। और महालक्ष्मी जो मैया थी उनसे महिषासुरमर्दिनी मां प्रकट हुई। ऐसे इन तथ्यों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद रखना आवश्यक है। माँ की पूजा सब करते हैं, लेकिन माँ के चरित्र के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है। बस इतना ही जितना माँ की आरती में लिखा है, शुंभ ने शुंभ दो मारे, चंड मुंड दो मारे, इतना ही पता है। ऐसा नहीं पता कैसे मारे, क्यों मारे। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। बड़े अच्छी दुर्गा चरित्र की लीलाएं आपका सौभाग्य है, आप सुन पा रहे हैं। ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा। एक लाइन भी अगर छूट जाएगी तो फिर वो धारा प्रवाह नहीं रहता। धारा एक बहती है ना, जैसे गंगा मैया की, ऐसे कथा भी बह रही है। बीच में और कहीं नहीं ध्यान टिकना चाहिए, बस कथा में ही होना चाहिए। अपने अपने ध्यान को संभाल के रखना है, यही आपका तप है। उनके ललाट से निकली फिर देवी एक काले रंग वाली, काली थी इसीलिए जग में आकर कहलाई वे काली। जैसा था उनका नाम घोर, वैसा स्वरूप भी पाया था। दुनिया में वैसा रूप कभी नजरों के तले ना आया था। मुंडों का हार गले में था, हड्डी के आभूषण तन में। बिजलियां खेलती थी मानो काजल कैसे काले घन में। उनके शरीर पर हाथी की जो काली खाल सुहाई थी, वो मानो काली रजनी में घन घोर घटा सी छाई थी। उनकी तलवार चमकती थी, रह रह कर विद्युन्माला सी। लप लप कर जीभ लपकती थी, आगी की जलती ज्वाला सी।
ये वेश देख कर डरे न जो, ऐसी किसकी दृढ़ छाती थी। उसका ख्याल तक करने से कल्पना कांप सी जाती थी। माँ काली को देख कर दहला दानव वृंद, देवों के मन में हुआ किंतु अतुल आनंद। बढ़ा शीघ्रता के सहित दुष्टों का संताप, शंका से उन सबों के उठे चित्त भी कांप। डर कर उन दुष्टों ने मन में, डर कर उन दुष्टों ने मन में देखा उन माता काली को। असुरों को मार मार करके जग को सुख देने वाली को। देखा उनने मानो नभ पर घनघोर घटासी छाई है, या उनका भाग्य सूर्य ढकने रजनी सी कोई आई है। उनको बिलोक कर दुष्ट सभी जल्दी कमलों से कुम्हलाए। मुंद गए नैन उनके ऐसे जो फिर न कभी भी खुल पाए। माता का रूप देख करके दुष्टों में भय संचार हुआ, लेकिन अपने दिन फिरे देख देवों को हर्ष अपार हुआ। भावी सुख की आशा में वे अपना सब दुख शोक खोकर माँ की स्तुति करने लगे सभी अपने मन में हर्षित होकर। सुरगण सब देवता लोग माँ काली की स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे, और सब राक्षसों के डर के मारे कांपने लगे, नेत्र बंद हो गए। सुरगण जब चुप हो गए करिए स्तुति उचार, माँ काली तब चित्त में क्रोधित हुई अपार। देवताओं ने कहा मैया जल्दी मारो सब दुष्टों को। वे बोली आह समय तेरी लीला न समझ में आती है। इस लीला के आगे सबकी गतिमति बीमारी जाती है। जो सज्जन और साधु जन हैं वो सब तकलीफ उठाते हैं, पर दुर्जन और दुष्ट जो हैं वो कैसी मौज उड़ाते हैं। सरसब्ज पाप का पौधा है, सुखी पुण्यों की क्यारी है। बलिहारी है बलिहारी है, ऐसे युग की बलिहारी है। कहते हैं कहावत है अपने हरियाणा की, बोले चोर को चोरी करते हुए ना देखो पीटते हुए देखो। हाँ, ऐसे ही दुष्टों को मौज उड़ाते हुए ना देखो, भुगतते हुए देखो। कहते हैं देखो हम भक्ति कर रहे फिर भी परेशान, और वो दुष्ट हैं फिर भी मौज उड़ा रहे। मौज उड़ाते समय मत देखो उनको, जब वो भुगत रहे होते हैं ना फिर देखना, अंतिम समय में देखना। 4-4, 5-5 साल तक जब ये पूछेंगे ये ना तो इधर हो रहा ना उधर, बात पता नहीं क्या है। बात तो उसको खुद पता है क्या है, जो जो उसने किया है अपने जीवन में उसको पता नहीं, भगवान उसको दिखा देते हैं। बड़े लंबे हाथ हैं मेरे ठाकुर जी के। सारा जीवन में व्यक्ति जो कुछ करता है ना सब अंतिम समय में टेलीविजन दिखा देता है उसको। पड़ा पड़ा और कोई काम होता नहीं, उठा जाता नहीं, वही दिखता है जो जीवन में किया है उसने। इसलिए जीवन भर भगवान का नाम सुनो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का जाप करो। यही करने के लिए ये शरीर भगवान जी ने दिया है आपको। बाकी सब काम तो पशु भी करते हैं, वो भजन नहीं कर सकते, लेकिन उनके भी सौभाग्य होता है किसी किसी जीव का
पेड़ पौधों पर बैठकर कोई पक्षी और आसपास में बैठकर कोई पशु भी बड़े ध्यान से कथाएं सुन लेते हैं और उद्धार हो जाता है उनका। ये पेड़ पौधे इनके भी सौभाग्य हैं जो ये कथाएं सुन रहे हैं और बड़े खुश हैं। इतनी धूप में, जेठ की दोपहरी तपती है, लेकिन ये सब प्रसन्न हैं, हरे भरे हैं, कोई भी मुरझाए हुए नहीं हैं। क्यों? ये रोज भगवान का नाम सुन रहे हैं, उसका प्रभाव है ये। जब एक छोटी सी मेरे से ही ले जाके गूगल की पुड़िया से तुम्हारी सारी बेलें ठीक हो जाती हैं, घिया की भी, तोरी की भी, उसकी भी, तो ये पेड़ तो ये तो रोज भगवान का नाम सुनते हैं, यहाँ तो रोज आरती होती है इनकी, तो ये क्यों प्रसन्न नहीं रहेंगे? कई माई आती है, गुरु जी वो गूगल की एक पुड़िया दे दो धूप वाली। मैंने कहा क्या करेगी? कि बेल लगा रखी है बाड़े में, थोड़ी सी धूप देंगे उसको। बात बड़ी समझने की है। दुर्जनता अगर इस दुनिया में ऐसे ही मौज उड़ावेगी, तो सज्जनता फिर काहे को अपना स्वरूप दिखलावेगी। दुर्जन यदि यों सुख पाएंगे, सज्जन गर कष्ट उठावेंगे, तो कुछ दिन में ऐसा होगा सज्जन ही नजर ना आवेंगे। इसलिए उचित जो है जग में, बस वह ही काम करूंगी मैं। दुर्जन का शीघ्र दमन करके, सज्जन का कष्ट हरूंगी मैं। दुष्टों का अत्याचार और सब अनाचार हट जावेगा, पृथ्वी पर फिर से एक बार ये शांति राज आ जावेगा। अब तक जो रहे परतंत्र देव, वो फिर स्वतंत्र हो जावेंगे। उन पर ये दैत्यों के मंडल अब राज नहीं कर पावेंगे। माता ने जब यों कहे अपने मन में अपने बैन, गुस्से से तब जल उठे उनके दोनों नैन। देवों का दुख देख के ऐसी हुई अधीर, कांपा मारे रोस के उनका सकल शरीर। पहले ही महाभयंकर थी, पर अब ज्यादा विकराल हुई। आंखें पहले थी लाल, किंतु अब जलकर ज्यादा लाल हुई। दुष्टों पर क्रोधित होने से माँ की करालता और बढ़ी थी गुर्च कड़ू पहले ही से, पर अब तो थी वो नीम चढ़ी। गुस्से से कांप कांप करके काली वे और हुई काली, मानो काली अंधियारी में छाई हो घोर घटा काली। किस दानव में ये हिम्मत थी जो उन्हें देख कर खड़ा रहे? है कौन छेड़ कर नागिन को जो उसके सम्मुख अड़ा रहे? काली का रूप देख करके दानव मन में भयभीत हुए, पर उन्हें देख कर देवों के मंगल कर नैन पुनीत हुए। देव सभी हर्षित हुए माँ का रूप निहार, पर दैत्यों के चित्त में भय का हुआ प्रसार। देख देख कर देवी का वह स्वरूप विकराल, दानव गण सब हो उठे भय का तर बेहाल।
काली को देख देख करके वे सब यह ख्याल लगे करने, क्या ये रजनी सी आई है अपनी जीवन संध्या करने, अथवा हमको समूल ढाने आंधी कोई मंडराई है, या उनका भाग्य सूर्य ढकने घन घोर घटा सी छाई है। कहने का मतलब है कि दुष्ट वे सब जो हर्षित थे पहले, अब माँ को देख देख उनके दिल के कोने टहले। संभव है कहाँ कि देख उन्हें वे दुष्ट न मन में भय खाए, सिंहिनी सामने आ जाए और श्यार न कभी भी घबराए। इधर हो रहे थे जभी ये दानव दिलगीर, उधर देवी ने भी तभी एक गर्ज गंभीर, जल में थल में गगन में वह ध्वनि गई समाय, मानो नभ से हो गिरा वज्र कहीं घबराए। पंखा उधर कर दो सबकी तरफ, पंखा घुमा दो उनकी तरफ, माताओं की तरफ। उनको सुनकर सब कांप उठे देवों के दल हर्ष, लेकिन दानव शंका से कांप उठे। तरुवर डोले भूधर डोले पृथ्वी सारी डगमगा गई, वह गरज गरज कर एक बार कानों के पर्दे हिला गई। ऊंची ध्वनि से इस भूतल के सारे कोने कोने भर के गरजी कितनी ही बार गरज गिरखंडों से टकरा करके। यों उनकी उस गरज से कांपा सबका गात, चली युद्ध के वास्ते वे जगदम्बे मात। माँ को आते देख कर समझ गया वह चंड, आता है मानो कोई उन पर विद्युत खंड। उन्हें देख कर डर गया वह दानव समुदाय, जैसे रवि को देख कर उल्लू दल डर जाए। माँ ने भी दुष्टों में घुसकर एक प्रलय मचा दी भारी सी, उन सब पर पड़ने लगी वहाँ शस्त्रों की मार कटारी सी। कितनों को हाथों से लेकर मुंह का एक और बना डाला, कितनों को रौंद रौंद करके पैरों से पिच्ची कर डाला। कितने ही भू पर लौट गए आहत होकर तलवारों से, और कितने ही तिल मिला उठे माता के शस्त्र प्रहारों से। कितनों के बाल पकड़ करके माँ ने वह झटका, माँ ने वह दिया झटका। थोड़े ही अरसे में उसने लाखों को पृथ्वी पर पटका। जितने दानव दिख पड़े वहाँ उन सब के ही संहार किया, जो आया उसको मैया ने यम चट यम के घाट उतार दिया। माँ के सन्मुख आना गोया यम ही के सन्मुख आना था, जो इनसे लड़ा वहाँ रण में उनका फिर कहाँ ठिकाना था। रण में काली जी से लड़ना था कुछ बच्चों का खेल नहीं, उनके शस्त्रों की मारों को सकता था कोई झेल नहीं। माँ ने उस क्षण ऐसी देखी उग्र और विकराल, नाच रहा हो युद्ध में मानो सबका काल। अथवा करने को वहाँ दुष्टों का संहार,
मृत्यु देवी होकर रही अपना उग्र विहार। माता क्या धाई दुष्टों पे, मानो बिजली गिर पड़ी कोई, या पवन झकोरों से भिड़ने पर्वत की माला अड़ी कोई। काली थी या लपटों वाली, वह कोई बन की आगी थी, जिसमें पढ़ पढ़ करके जलती दुष्टों की सैन्य अभागी थी। इन नीच गीदड़ों के दल में जब वे सिंहिनी सदृश आई, तो दुष्टों की सब मंडलियां भय से कंपित हो घबराई। दैत्यों की काली सेना में जब अट्टहास कर देवी चली, उस समय दिखा ऐसा मानो मेघों में चमक उठी बिजली, या उनको छिन्न भिन्न करने आंधी सी कोई आई हो, अथवा उनका विनाश करने सिर मौत आज मंडराई हो। माने जब जब खल शुंभ के मारे शूर तमाम, तभी शत्रु की सैन्य में मचा एक कोहराम। रण की भीषण मार से जब न मिला कुछ त्राण, सेना सब भगने लगी लेकर अपने प्राण। कुछ क्षण ही में हो गया खाली वह मैदान, जहाँ अभी कलरव मचा वही हुआ वीरान। अभी गरजते थे जहाँ एक एक से शेर, अब उसमें ही थे पड़े बस लाशों के ढेर। जो कुछ था बस देखने योग्य वो खासा एक नजारा था। वो रण था कि मैदान या कि रौरव का एक किनारा था। थे कहीं किसी के हाथ कटे और पैर किसी के कटे हुए, सिर कटी हुई लाशों से थे कितने ही हिस्से पटे हुए। शस्त्रों की मारों से कट कर कोई था कहीं कराह रहा, कष्टों से बचने के खातिर मरना था अपना चाह रहा। थे पेट अनेकों के फूटे आते हो आई थी बाहर, मरने पर और भयंकर से लगते थे वे काले निश्चर। उन काले काले तन से बहती थी लोहू की धारें, मानो का जल गिर के ऊपर बहती हों गेरू की धारें। बंद हुआ कुछ देर को जब खल दल संहार, इधर शुरू तब हो गया एक और व्यापार। मनुज मनुज में हो रहा था अब तक संग्राम, पर अब पशुओं ने किया शुरू युद्ध का काम। अभी तक तो राक्षस लड़ रहे थे माँ के साथ, अब वो मांस के टुकड़े पड़े हैं सब राक्षसों के, उनको खाने के लिए मांसाहारी पक्षी आपस में लड़ रहे हैं। जिस और मनुज गण लड़ते थे पशु वहां युद्ध करने आए, उस दानव दल की लाशों से वे उधर वहां भरने आए। बैठा समीप ही आंतों को कोई शियार था नोच रहा, और किसी वीर की आंखों को कोई कौवा था कोंच रहा। उन मरे हुओं की देहों पे लाखों चीलें मंडराती थीं, लड़कर मुर्दा के तन को वे नोच नोच कर खाती थी। मुर्दे खाने के लालच में गिद्धों पर गिद्ध टूटते थे,
पहले जिस स्थल पर हुआ युद्ध देवी का मुर्दे खाना तो दूर रहा, पहले वे खुद ही लड़ते थे। पहले जिस स्थल पर हुआ युद्ध देवी का दानव मंडल से, अब वहीं नीच पशु पक्षी सब लड़ते थे मुर्दों के दल से। कि वह भी एक लड़ाई और यह भी तो एक लड़ाई थी, वह थी रणवीरों की पर यह कायर की नीच चढ़ाई थी। रण में लड़कर मारना वीरों को है योग्य, पर उनका उच्छिष्ट ही कायर को है भोग्य। पहले तो रण में लड़कर ही योद्धागण नाम कमाते हैं, पर पीछे से मैदानों में कायर गण लूट मचाते हैं। वे हैं जो जिंदा वीरों के शस्त्रों से शस्त्र मिलाते हैं, ये हैं जो मुर्दा के तन पे अपना पौरुष दिखलाते हैं। योद्धा कायर दोनों नर हैं, पर भेद यही है पड़ा हुआ, योद्धा मर कर भी जीता है, कायर जीता भी मरा हुआ। मरकर जीना किसको कहते, ये सीखो वीर कुमारों से, जीते रहकर मरना क्या है, ये सीखो नीच सियारों से। वीर कभी मरता नहीं जग में किसी प्रकार, कायर मरता है यहाँ पर कितनी ही बार। उमरा नहीं कहलाता है जो हंस हंस कर मर जाता है, उमरा नहीं कहलाता है जो नाम अमर कर जाता है। निज देश धर्म और जाति पर जो न्योछावर हो जाता है, और मातृभूमि के चरणों में जो अपना शीस चढ़ाता है। कुल ललनाओं की इज्जत जब जाने का मौका आता है, जो प्राणों का मोह छोड़ पानी सा खून बहाता है। जुल्मी का जुल्म ना सहता है, सत्याग्रह पर अड़ जाता है, मर जाता है कट जाता है, पर अपना धर्म निभाता है। उसका शरीर तो जाता है पर नाम अमर हो जाता है, मर जाता है पर मर कर भी वो मरा नहीं कहलाता है। मर जाने के बाद भी हो अमरों में गण्य, मरना उसका नाम है, वही मौत है धन्य। कायर बनकर जो कहीं जिए बरस दो चार, तो वह क्या है जिंदगी, उस पर है धिक्कार। कायर बनकर शरीर रखा तो उस शरीर का काम नहीं, कुत्ते की तरह जिए तो क्या, जीना कुछ उसका नाम नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें अपने देश का प्यार नहीं। अन्यायी का अन्याय देख और अत्याचार निर्बलों पर जो मौन रहे खामोश रहे, वह नीच नराधम है कायर। खून नहीं जिन मौके पर जिसमें न जोश तूफान उठे, वो क्रोध नहीं जो दब जावे जिसमें कुछ नहीं उफान उठे। जिंदगी अगर इस दुनिया में काटी हमने गुलाम रहकर, तो वह जीना क्या जीना है, उससे तो मरना ही बेहतर। अन्यायों से जो लड़े नहीं
है मोह प्राण का भरा हुआ, क्या खाक करेगा जी कर वह जीता भी है वो मरा हुआ। जो जन्म भूमि की सेवा से डट कर पीछे हट जा, डर कर पीछे हट जाता है, वो जिंदा रह कर भी जग में हरदम मुर्दा कहलाता है। दो कौड़ी का है अहो ऐसा जीवन नीच, इससे तो अच्छी कहीं लाखों दर्जे मीच। जिए अगर तो क्या जिए हो कायरता धाम, वीर सदृश गर जिए तो जीना उसका नाम। जीने मरने का सभी अर्थ दिया समझाय, अब आगे की कथा को सुनिए ध्यान लगाए। चंड मुंड ने जब लखा निज सेना का नाश, आए लड़ने के लिए दोनों माँ के पास। गरज गरज कर क्रोध से होकर काल समान, आया पहले सामने चंड वीर बलवान। उस समय क्रोध से जल जल कर उसका शरीर था लाल हुआ, पहले ही था विकराल किंतु अब वह ज्यादा विकराल हुआ। आते ही आते काली पे आंधी सा वह पामर धाया, मानो गिरखंडों से कोई वन का हिंसक पशु टकराया। पर उस दानव के धाने का फल उसके ही विपरीत हुआ, माता वैसे ही रही मगर वह उन्हें देख भयभीत हुआ। जब जब उसने डरते डरते माता पे शस्त्र प्रहार किया, तब तब उसने हंसकर उनको खंडित कितनी ही बार किया। इस तरह विजय पाने के जब उसके सब व्यर्थ प्रयास हुए, तब तो मन ही मन में दानव शोकाकुल और निराश हुए। देख देख कर यह दशा दुष्ट चंड बलवान, झुंझला कर रचने लगा महाघोर घमासान। छोड़े काली देवी पर उसने इतने बाण, बाणों ही का छा गया ऊपर एक वितान। जिस और नजर फिर जाती थी ऊपर नीचे दाएं बाएं, उस और घने दिखलाते थे बाणों ही के बादल छाए। दानव के को दंडों से चलती थी बाणों की धारें, मानो काले घन मंडल से चरती हो जल की बौछारें। छाए काली जी के तन पे वे बाण ज्योति में जड़े हुए, मानो बिजली के टुकड़े हों काले बादल में पड़े हुए। अथवा धुएं के मंडल में चिंगारी जैसे चमकी हो, या अमावस घोर जैसे जुगनों दम दम कर दम की हो। बरसाए जब चंड ने माँ पे इतने बाण, तभी तभी सभी सुर वृंद के सूखे भय से प्राण। देख देख कर चंड का ये बल विक्रम जोश, लगे कांपने देवगण उड़े सभी के होश। देखा देवों को जब भी यहाँ होते बदहोश, माता के मुख पर तभी झलक उठा कुछ रोष।
जिस तम दुष्टों की करनी पे माता का थोड़ा रोष हुआ, उस समय कांप कर शंका से दानव का ठंडा जोश हुआ। अब तक जो बहुत चहकता था वो दानव दल खामोश हुआ, और देवों की मंडलियों में जय माँ का घोष हुआ। अब तक सूरज के आगे एक काला बादल सा छाया था, जिसने उसकी उज्ज्वलता को थोड़ा सा मंद बनाया था। पर अब जब क्रोधित हो मन में वह सूरज जग प्रचंड हुआ, तो वह बादल का टुकड़ा भी जल जल कर सत्वर खंड हुआ। मतलब यह है जब माता के कुछ नैन क्रोध में चूर हुए, तो दुष्ट चंड के बाण सभी जल जल करके काफूर हुए। आगे जब तक कुछ ठंडी है तब तक वह सब सह लेती है, पर जहाँ वहीं कुछ तेज हुई सब जला खाक कर देती है। ज्यों ही काली ने क्रोध किया त्यों ही वे बाण हटे ऐसे, सूरज की किरणों के आगे अंधियारा घोर हटे जैसे। काट चुकी जब कालिका दुष्टों का शरजाल, तब स्तुति करने लगे सुरगण हो नत भाल। सुने जभी सुर वृंद के ऐसे आर्त बैन, हुई क्रोध वे कालिका तने क्रोध से नैन। दुष्टों का अन्याय सुन हुआ उन्हें संताप, उनके वध के वास्ते शीघ्र संभाला चाप। चंडमुंड ने जैसे बरसात होती है ऐसे मां के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। देवता एक बार घबराए। मां ने देखा कि मेरे बच्चे उदास हैं, और मां के चेहरे पर जरा सा क्रोध आया। सब दानव कांपने लगे, घबरा गए, और मां ने अपना धनुष उठाया। देवताओं ने जय मां करके जय जयकार लगाई, और किस प्रकार से मैया ने दुष्टों का उद्धार किया। पहले भारी टंकार हुई, फिर धनवा से एक तीर चला, मानो कड़ कड़ करके कोई बिजली का टुकड़ा चीर चला। माता ने चंड सूरमा को मारा एक बाण करारा सा, जाते ही उसने दानव के तन में चीरा एक आरा सा। जब तक संभले तब तक वो शर का वहीं शिकार हुआ, रोका कितना ही उसने पर वो उसके दिल के पार हुआ। गिरते गिरते भी उसने एक माता पर तीखा वार किया, पर माता ने हंसकर उसको पहले जैसे बेकार किया। इस और शस्त्र बेकार हुआ, उस और भूमि पे चंड गिरा, मानो बिजली के पड़ने से पर्वत का कोई खंड गिरा। संहार चंड का होने से दुष्टों में हाहाकार हुआ, पर देवों की मंडलियों में काली का जय जयकार हुआ। जब देवी की मार से हुआ चंड गत प्राण, आया लड़ने शस्त्र ले मुंड वीर बलवान। आने को आया मगर रह न सका वह वीर, वह भी जल्दी ही गया दुष्ट चंड के तीर।
अब सब खल भगने लगे लेकर अपने प्राण, पर देवी के बाण से मिला न उनको त्राण। जो आगे थे युद्ध में सबका, जो आगे थे युद्ध में सबका हुआ विनाश। वो जो काली से लड़े वे गए काल के पास। दोनों खल के शीश को काटा हो बेपीर, फिर ले कर के गई वे उन्हें कौशिकी तीर। चंड मुंड दोनों के शीश मां ने उतार करके हाथ में पकड़ लिए दोनों के सिरों को, और कौशिकी के पास में लेके गई जिन्होंने उनको प्रकट करके भेजा था। बोली लो मां स्वीकार करो, ये भेंट तुम्हें मैं लाई हूँ। जो कुछ भी सौंपा तुमने था वह सभी काम कर आई हूँ। अब तो प्रसन्न हो वो माता, लो मैं बलिदान चढ़ाती हूँ। पानी की जगह खून ही का मैं तुम्हें अर्घ दिलवाती हूँ। इन दुष्टों का तो नाश हुआ, अब इनके वध से खुश होकर उन शुंभ निशुंभ दानवों को मारो अब मारण में सत्वर। जब तक उन दोनों दुष्टों का मातेश्वरी नहीं नाश होगा, तब तक सच कहती हूँ जग में पापों का ही विकास होगा। इसलिए विनय ये मेरी है, हे देवी न कुछ आर करो। जैसे हो जल्दी ही दोनों दुष्टों का अब संहार करो। कर वे दोनों मिट जावेंगे तो पाप सभी मिट जावेंगे। उनके मर जाने से माता सब धर्म अमर हो जावेंगे। काली की यह बात सुन बोल उठी माँ बहन, कैसे माँ को चैन हो जब सुत हैं बेचैन। क्यों ऐसी चिंता करती हो, छोड़ो चिंता का काम नहीं। जब सुरगण ही संकट में है तो फिर मुझको आराम नहीं। सब देख रही हूँ मैं जैसा खल अत्याचार मचाते हैं। जैसे वे अपने हाथों से देवों को रोज सताते हैं। कुछ ही दिन में देखोगी काली वे खुद मर जावेंगे। कैसे पतंग जिसके भला आगे तक वे घर जावेंगे। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुई जो तुमने ऐसा काम किया। इन दुष्टों का वध कर तुमने अबलाओं का है नाम किया। बतलाया तुमने दुनिया को नारी का अबला नाम नहीं। पर्दे में घुट घुट कर मरना नारी मंडल का काम नहीं। वे तो दुनिया की माता हैं, फिर क्यों वे शक्ति विहीन बने। क्यों वे दुष्टों से भय खाएं, बल रहते भी क्यों दीन बने। मारा है चंड मुंड इससे चामुंडा तुम कहलाओगी। जो अचरित तुम्हारा पढ़े सुने उनके सब ताप मिटाओगी। यह सुन काली जी गई लज्जा से सकुचाय, पर फिर यूं कहने लगी हाथ जोड़ सिर नाय। काली माता ने चंड मुंड को जब मार दिया उनका नाम चामुंडा पड़ गया। माँ मैं क्या, मैं तो साधन थी, तुमने ही सारा काम किया। मुझ में अपना बल दे करके तुमने है मेरा
प्रणाम किया। जिनकी तुम सबला माता हो वे क्यों अबला कहलावेंगी। दुर्गा की प्यारी दुहिताएं क्या निज आदर्श भुलावेंगी। जिस पर तुम करुणा करती हो वही होता है बलशाली। अपनी ही कन्याओं की देखोगे कैसे पामाली। इन कन्याओं के सीने पे चलता समाज का आरा है। फिर भी तुम नहीं बोलती हो ये कैसा हृदय तुम्हारा है। जो कभी न तुमको ध्याते हैं वे दुष्ट सभी सुख पाते हैं। पर जो कि तुम्हारे सेवक हैं वे रो रो दिन बिताते हैं। बहुत हुआ अब तो करो माँ दुनिया का कल्याण। माता तेरी शक्ति का किसे नहीं है ज्ञान। दे प्रगट कृपाला दीन दया